हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है पहला चैप्टर जिसका नाम था पैटर्न इन मैथमेटिक्स, और उसके बाद हम आ गए एक खास चैप्टर लेके लाइंस एंड एंगल्स। उम्मीद करता हूँ आपने पहला चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट किया होगा, भले हमारी वीडियो से या फिर खुद रिवाइज करके अच्छे से उसे किया होगा। ठीक है, उसके बाद आप इस चैप्टर पे, हालांकि सीधा भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चैप्टर हो जाएगा, लेकिन हमको सिलेबस के साथ चलना है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हम तो पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ है लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब से बारीकी से जानेंगे, एकदम छोटी छोटी बातें करके डेफिनेशन से जानेंगे। आज तक हमको ऐसी डेफिनेशन पता नहीं होगी कि अच्छा इसकी भी कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो खास रहने वाला वीडियो, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इस वीडियो का। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पॉइंट आएगा, लाइन सेगमेंट आएगा, लाइन आएगा, रे आएगा, एंगल आएगा, कंपेयरिंग एंगल, रोल ऑफ साइड इन एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, मेजरिंग एंगल्स, एंगल निकालेंगे आर हैंड मिनट हैंड के अंदर। ठीक है, फिर ड्रॉ एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर सबने यूज किया होगा, नहीं किया होगा, इस चैप्टर में जरूर यूज करेंगे। ठीक है, चलो अपना पहला टॉपिक क्या है, पॉइंट। पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट शोज अ लोकेशन और अ पोजीशन स्पेस। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, अच्छे से देखते हैं। एक बात बताना, मैं तुमको डेफिनेशन देता हूँ, डेफिनेशन देता हूँ, पॉइंट की डेफिनेशन बताओ। मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा, राहुल इज अ गुड बॉय, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, वो डॉट है, क्या कर रहा है वो? एक्चुअली पॉइंट है क्या? पॉइंट के तो बहुत सारे यूज है ना। तो एक्चुअली जो मैथमेटिक्स में जो पॉइंट यूज होता है ना, ये पॉइंट टच कर दिया, ये डॉट बन गया, इस डॉट को हम पॉइंट बोल देते हैं। लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ी, कहां से चीजें आई, तो ऐसे समझना। मानो कोई नक्शा है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा नक्शा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे बताना है कि मान लो इसके ऊपर तुम्हारा घर का नक्शा है, तुम्हारे मुक्ता प्रसाद, जो जो भी तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ पे जिस कॉलोनी में, वहां पे तुम्हारा ये है, और वहां पे तुमको बताना है अपने दोस्त को कि मेरा घर यहाँ पे है। तो क्या स्क्वायर बना के बताओगे, ये देख भाई ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा घर, ऐसे बताओगे? नहीं बताओगे ना। घर तो पहले से बहुत सारे बने हुए, तुम पॉइंट करोगे इसके ऊपर, ये मेरा घर है। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या काम आता है? कोई लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज को, हाँ ये है ना, मार्क करने के लिए किसी भी लोकेशन को। ठीक है, पॉइंट मेन इसलिए काम आता है, और यहीं से शुरुआत हुई थी पॉइंट की। ठीक है, और तो बात करते हैं पॉइंट को लेकर। ये बात तो समझ आएगी, शोज अ लोकेशन और पोजीशन इन स्पेस। ठीक है, ये बात तो इजीली समझ आ गई। अब एक बात बताना, मैंने पॉइंट बनाया और मानो कहीं बड़ा किसी ने ये पॉइंट बना दिया, तो क्या इसको मैं पॉइंट नहीं बोलूंगा क्या? इसको मैं अगर पॉइंट बोल रहा हूँ तो इसको भी तो पॉइंट ही बोलूंगा ना, है ना? बात समझ आ रही है? भले पॉइंट छोटा हो या पॉइंट बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम पॉइंट ही बोलेंगे उससे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट की कोई लेंथ नहीं, कोई साइज नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती। ठीक है, कोई डेप्थ भी नहीं होती, 3D तो है नहीं, तो क्या ही डेप्थ होगी, है ना? तो एक बात होता ना, पॉइंट बना लिया मैंने, पॉइंट बना लिया। अब मैंने क्या, माइक्रोस्कोप लिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, मुझे और पॉइंट दिखेंगे। कितने पॉइंट दिखेंगे मुझे? 10, 15, 20, 30, 50? नहीं, अब मुझे इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स दिखेंगे। कितने पॉइंट? इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स। और उसके बाद अगर मैं उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक पॉइंट को उठाऊं और उसके ऊपर माइक्रोस्कोप मारूं, तब मुझे कितने पॉइंट दिखेंगे? फिर इनफाइनाइट दिखेंगे। ठीक है, तो कभी भी हम जब एक पॉइंट बनाते हैं ना, तो कोई केवल एक पॉइंट नहीं है, वो इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स है। कभी सिंगल पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम तो कह देते हैं ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं, वो इनफाइनाइट है। चैप्टर से बाहर की बात है, लेकिन जनरल नॉलेज के बता रहा हूँ कि ना, पॉइंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगल पॉइंट है ना, वो इनफाइनाइट में एग्जिस्ट करता है। बट हमको चैप्टर में ध्यान रखना है कि जिससे हम कोई भी लोकेशन को मार्क कर सके स्पेस के अंदर, यहाँ पे 2D 3D किसी भी के अंदर, है ना। और इसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, है ना। When we join two points, we get a line segment. लाइन सेगमेंट की बात मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रुक के करें, पहले लाइन समझ लेते हैं उससे पहले। ठीक है, बात बताना, मैंने कहा एक लाइन बनाओ। ठीक है, लाइन बना दी, लाइन बना, ठीक है, ये हमारी लाइन। अगर मैं इस लाइन के पीछे ये बना दूं, इस लाइन को नाम दे दे AB, AB लाइन दे दे, बोल सकते हैं इस लाइन को। तो अगर ये लाइन AB बना दी मैंने, AB को लाइन बनाई और इसके पीछे ये बना दिया, ये इसका मतलब क्या है? इस लाइन काम क्या आता है, चलो पहले समझते हैं। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि लाइन चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड में भी चलती जाएगी, राइट हैंड साइड में भी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, तो लाइन का एक्शंस क्यों है, लाइन का यूज क्यों है, क्या है लाइन का यूज। बहुत सारे यूज देखते हैं, बहुत सारे पॉलीगन बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, लाइन की तो यूज हो रही है, ठीक है। और मेन इनका अगर अपन यूज की बात करें तो दो पॉइंट को मीट करने के लिए काम आती है लाइन, दो पॉइंट को मीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इस लाइन की बात करते हैं हम, ये इनफाइनाइट चलती है, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट चलेगी और राइट में भी इनफाइनाइट चलती रहेगी, है ना। समझ आ रही बात, तो टेढ़ी बन गई लाइन, कोई दिक्कत। तो अगर कोई पूछ ले लाइन क्या होती है, लाइन की सबसे खास बात क्या होती है, इसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं होती, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है पता नहीं, जस्ट लाइक गॉड, है ना। भगवान का कब जन्म हुआ कब खत्म होंगे कोई पता नहीं, वैसे लाइन है, कब शुरू हुई कब खत्म होगी कोई आइडिया नहीं, ठीक है। इट हैज इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इट इज वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशन, इसका मतलब एक ही डायमेंशन में चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। मेरी बात समझना, स्क्वायर बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं स्क्वायर, स्क्वायर हमने बना क्या, तो ये स्क्वायर के अंदर एक लाइन ऐसे भी है, एक लाइन ऐसे भी है, एक ऐसे भी है, एक ऐसे भी है। तो स्क्वायर क्या हो गया, 2D हो गया 1D हो गया, यहाँ पे दो डायरेक्शन यूज हो रही है, एक तो चीज ऐसे चल रही है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल भी चल रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, बात समझ आई। लेकिन जब लाइन की बात होती है एक ही डायरेक्शन चल रही है कि नहीं, इस डायरेक्शन में चल रही है नहीं, लेकिन हमसे वन डायमेंशन ही बोलते हैं, डायमेंशन एक, डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन इज डिफरेंट थिंग। तो डायमेंशन एक ही है, ऐसे चल रहा है, शू शू चल रहा है ना। तो ये बात समझ आई अच्छे से, लाइन किसे कहते हैं और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा ए बी, मैंने लिखा ए बी, बी डिविलियर्स है ना, याद आ गया, हाँ ए बी, उसके ऊपर मैं ये लगा दूंगा का सिंबल, इसका सिंबल मतलब, इसका मतलब होता है कि ना एंडलेस है भैया, ये एंडलेस, एंडलेस है ना, कि चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया ए बी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा ए बी क्या है, लाइन है, लाइन है, ठीक है। तो सीधी बात है, ए बी ही लिख देते ना, कौन सी बड़ी बात थी, ए बी ही लिख देते, हम समझ जाते लाइन है, और कोई तो दूसरी चीज है ही नहीं ना। ए बी अगर मैंने कोई दो पॉइंट डाले, कोई मैंने दो पॉइंट डाले ए और बी और इनको मैंने मिलाया, तो ये लाइन ही तो बनेंगे। तो इसके लिए इतना सिंबल लगाना, इतना बोलना करना क्या मतलब, स्टोरेज, इसलिए उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन सी चीज है, उसका नाम है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हमारी क्या लाइन थी, जो इनफाइनाइट सी लाइन थी, इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट सी, इनफाइनाइट सी। ये हमारी क्या है, लाइन है, क्या है हमारी लाइन। लेकिन लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, सेगमेंट क्या होता है? जब अपने को बड़ा शो देखते हैं, इवेंट आता है, आईपीएल स्टार्ट होता है, उसके पहले छोटे छोटे कहते हैं सेगमेंट है, अरिजीत सिंह का, वो आएंगे थोड़ा अपना जो भी उनका काम है इवेंट करके जाएंगे ना। तो सेगमेंट में एक्चुअली होता क्या है, कोई टुकड़ा, किसी चीज का कोई भी टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े में जो चीज होती है ना, उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट की बात हुई है, तो नाम से समझ आ रही है चीज की, कहीं ना कहीं लाइन के किसी टुकड़े की बात की जा रही है, मतलब है ना। अगर मैं ऐसा कह दूं कि मेरे को ना ये लेना है, मेरे को ना नहीं क्या, ठीक है, मेरे को इतनी सी ही लाइन लेनी है, मुझे इनफाइनाइट लाइन नहीं लेनी, मुझे इतनी सी लाइन लेनी है, ठीक है। मतलब लाइन में क्या होता है, ना ही स्टार्ट पॉइंट पता होता है ना ही एंड पॉइंट पता होता है, बट लाइन सेगमेंट के अंदर अगर टुकड़ा है तो मुझे पता है कि उसको शुरू कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ए बी, ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, बस, है ना। इसका मतलब तो क्या हो गया, ये कहीं खत्म नहीं हो रहे, बट इसका मतलब ये क्या है अपना लाइन सेगमेंट, ये टुकड़ा है किसी लाइन का, ये शुरू भी हो रहा है खत्म भी हो रहा है, बट ये क्या है, लाइन है, लाइन है। क्या लिखा है, व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स, आई तो अभी पढ़ाई है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, हाँ फिक्स्ड लेंथ है ना। अगर कोई चीज, अगर तुम घर से स्कूल जा रहे हो, घर आ रहे हो, दो पॉइंट है सेंसर के बीच में ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है ना, तो वैसे ही लाइन सेगमेंट है, ऐसा तो है नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस है, नहीं। अगर घर भी सेम ही जगह पे है और स्कूल भी सेम ही जगह पे है, हमेशा वही रहने वाली है दोनों चीजें, तो फिर इनकी फिक्स्ड, मतलब इनकी लेंथ भी फिक्स ही होगी, लेंथ भी इनकी फिक्स ही मानी जाएगी ना। स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड एट्स एट अनदर पॉइंट, नो गोइंग फॉरएवर, है ना, मतलब नो गोइंग ऑन फॉरएवर, मतलब हमेशा नहीं चलती रहेगी, हमेशा नहीं चलती ना। इट स्टार्ट एट व्हाट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, कहीं और नहीं जाना, बस इतनी सी बात है। लाइन सेगमेंट समझ आया, लाइन क्या था, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, कहीं खत्म नहीं हो रहा, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का छोटा सा टुकड़ा है ना, लाइन सेगमेंट, कि इतना सा टुकड़ा ले लेते हैं उसमें से, वो अपना लाइन सेगमेंट हो जाता है।
A line that has a starting point but no end point. Line that has starting point but no end point. Ray. What is ray? टॉर्च लिया, टॉर्च, टॉर्च। जॉब बताऊं तुम्हारे लिए, मस्त जॉब है, बताऊंगा लेक्चर के बीच में बताऊंगा ना, बढ़िया जॉब है ये टॉर्च। इस टॉर्च में से रे निकलती है, रे निकलती है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। तो टॉर्च चलाया, रे निकली, किरण बोलते हैं जैसे हमें, रे निकली है। तो इस रे का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है इसका? बिल्कुल है, रे है ना, रे, किरण, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या इसका एंडिंग पॉइंट भी है? यहां से टॉर्च लाता हूं ना तो ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं जाती। बट एक बात समझना, अगर कोई बहुत दूर से इंसान है, बहुत दूर से इंसान तुमको देख रहा है, जहां पे तुम्हारी टॉर्च की लाइट तो नहीं पहुंच रही, लेकिन वो फिर भी देख लिया तो जल रहा है वहां पे, है ना, तो वो बहुत दूर से देख सकता है, कितना भी दूर से आपकी लाइट दिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये रे जो है इनफाइनाइट ट्रेवल करती है, कोई भी रे होगी ना, सन से रे आती है। अब सन तो ये रहा कहीं पे ना, यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे भी है, लाइक वो उसकी रेज आ रही है, उसकी रेज आ रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है। सन का तो अपना एक पॉइंट है स्टार्टिंग, मतलब वो जो रे है उसका अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट देखना चाहूँ तो उसके पास तो है, बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ठीक है। तो रे की बस खास बात यही होती है। तो अब ये तो पता चल गया मुझे, ये तो पता चल गया लाइन सेगमेंट होता क्या है, बट हमने लाइन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया था, लाइन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ए बी, दो पॉइंट रखा यहाँ पे, ए रखा यहाँ पे, बी रखा, ए बी के ऊपर ये लगा दिया था, ये लाइन है। अगर लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो बस मैं ये जो ए बी है ना, इसके ऊपर यही डालूंगा बस, ये है ना, लाइन सेगमेंट में केवल ये तीर नहीं लगाऊंगा, तीर नहीं, एरो नहीं लगाऊंगा, है ना। तो चलो, इजी है, हो जाएगा, हो जाएगा, चलो। हाँ, हाँ तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये बी डाल दिया, ठीक है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि ए बी इज रे। अब मैं अगर ए बी लिख के छोड़ दूं तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, ए बी लाइन की बात हो रही है, अब लाइन में क्या खास बात है, नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, या फिर किसी पॉइंट की बात हो रही है ए बी, हालांकि ए बी में बात समझ आएगी, पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के लिए अपन ए बी ऐसा अलग से अलग बोलते हैं, क्या किसी लाइन की बात हो रही है। तो इसके लिए हमने रे के लिए क्या बनाया, ये तरीका बनाया है, ये तरीका कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता है ये रहा, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इसलिए एरो लगा देते हैं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक है। तो बात समझ आई? हाँ, रे वाली बात समझ आई, जब लाइट का सोर्स है अपना, लाइट चलती ही जा रही है, लाइट सोर्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए यहाँ से क्वेश्चन रखना, वहां पे अपने को एरो लगा देना है, और ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना जैसे ये ए है, ये बी है, तो तुम कह दो कि सर बी ए भी तो लिख सकते हैं, नहीं नहीं बी ए, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि जो बी है ना, मतलब हमको यहाँ पे वो रखना था जहां से चीजें स्टार्ट हो रही होती है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है ना, तो अपने को मेनली ये भी ऐसे रखना जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है, सोर्स स्टार्ट हो रहा है, और बी जहां पे सोर्स खत्म हो रहा है। चलो फिगर इट आउट पे आ जाओ, छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी इसकी, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है, उससे पहले पॉइंट पढ़ा था, उन्हीं को लेकर छोटे छोटे सवाल हैं, और छोटे छोटे सवाल है तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे सेकंडों में कर लेंगे ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, Rihan marked a point on a piece of a paper. How many lines can he draw that pass through the point? अब रिहान नाम का लड़का है, उसने एक पॉइंट बना दिया और कहा कि इसमें से मैं ना एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे। हमने कहा कर ले भाई, कितनी कर ले यार। तो दो दोस्त लड़ने लग गए कि मैं ड्रॉ करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा। तो तीसरा दोस्त आया, कहता कि तू ड्रॉ कर ले, चल तू ड्रॉ कर ले, ठीक है, तू लड़ो मत, तू ड्रॉ कर ले। एक रिहान को कहता तू ड्रॉ कर ले, तो दोस्तों का की बार तू मत ड्रॉ कर, एक बार भले इसको रिहान को करने दे। इसने करी, रिहान ने ड्रॉ कर ली लाइन, ठीक है। फिर उसका दोस्त बोलता कि यार इसने तो कर लिया, मैं भी तो कर ही सकता हूँ, कर ले। इसने भी कर ली। फिर एक और दोस्त आया, उसने कहा कि मुझे भी इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, इसने भी कर ली। फिर ऐसे लोग आते गए, लाइन ड्रॉ करते गए, लोग आते गए, लाइन ड्रॉ करते गए। और क्योंकि उसके जो लड़ाई सुलझाने आया था ना, उसको पता था ये बात कि ना एक पॉइंट से ना बहुत इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है, ठीक है ना, लाइंस कभी खत्म ही नहीं होगी, करते रहो करते रहो।
इसका मतलब क्या क्या कह सकता हूं मैं, एक पॉइंट से कितनी लाइन निकल सकती है, एक पॉइंट से कितनी लाइन निकल सकती है, फाइनाइट, ठीक है। तो अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ ए पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास, ओ हो, फिर लड़ाई होगी इस बात पे कि एक पॉइंट ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया, अब दो लोग फिर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो आता है आदमी कहता कि ठीक है, तो पता था कि एक ही जना ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो देखो, ये देखो, को यहाँ पे तरीका दिख रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं एक और लाइन बना दूं कहीं से, ऐसा कुछ लाइन नहीं बोलेंगे इसे लाइन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे लाइन, क्योंकि टेढ़ी हो रही है ना। तो कभी भी अगर दो पॉइंट मिल जाए, ठीक है, दो पॉइंट कभी भी मिल जाए, तो लाइन कितनी ड्रॉ होगी, एक ही लाइन ड्रॉ होगी, है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं कोई अलग तरीका लगा दूं, नहीं, दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन ड्रॉ होगी हमेशा, ठीक है। इस बार लड़ाई नहीं सुलझा पाया वो, है ना। इसी बार तो कह दिया था, उसको पता था पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करनी है, कर लो यार, जितने कर सकते हो, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है, जब भी दो पॉइंट है एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। नेम द लाइन सेगमेंट, ओ लाइन सेगमेंट का नेमिंग करना है, क्या करना है, नेमिंग करना है। Which of the 5 mark points are on exactly one of the line segment, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात बताना, पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा भी करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। तो फिगर 2.4 ये रहा, लाइन सेगमेंट्स मूव करना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट अच्छी अच्छी राइटिंग में हम लिखते हैं, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है। पहला लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा नहीं है, ये एल लाइन सेगमेंट है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है ना। तो इसके ऊपर मैं ये लगा दूं लाइन सेगमेंट के लिए, फिर एमपी नहीं दिख रहा, कुछ एमपी एमपी नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर पीक्यू भी तो लाइन सेगमेंट ही है, पीक्यू भी तो लाइन सेगमेंट ही है, क्यू भी तो लाइन सेगमेंट ही है, और क्यू आर भी तो लाइन सेगमेंट पूछा था, लाइन नहीं पूछा था, लाइन पूछा होता तो यहाँ पे एक भी लाइन नहीं है शायद, है ना। लाइन दिखाने के लिए हम एरो लगाते हैं, लाइन सेगमेंट के लिए कोई एरो नहीं लगाते, तो बात समझ आई इजीली। एक दो तीन चार, चार यहाँ पे लाइन सेगमेंट थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी था, एंडिंग पॉइंट भी था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब थोड़ा अच्छी अच्छी बातें पूछ रही है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स, पहले बताओ पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, हाँ अभी तो सरकार था ये एक पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, बोलने के लिए तो बोलेंगे ना, वैसा ना कि नहीं नहीं, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना, which points are exactly on one of the line, exactly on one of the line, मतलब एक बात देखना, L पॉइंट और M पॉइंट में कुछ खास दिख रहा है, L पॉइंट और M पॉइंट में कुछ खास दिख रहा है, L वाला पॉइंट है ना, L वाला पॉइंट है, केवल एक ही लाइन जा रही है, ये जा रही है ना, लेकिन जो M वाला पॉइंट है ना, यहाँ से एक लाइन ये जा रही है, लाइन सेगमेंट, हाँ सर पकड़ लिया आपको, नहीं ये मैं जो बोलूँ, तो लाइन सेगमेंट ही बोलूँ, यहाँ से ना M से ना लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट जा रहा है, L से एक ही लाइन सेगमेंट जा रहा है, समझ आ रही बात, L से ही लाइन सेगमेंट जा रहा है, तो वही ये पूछ रहा है। और ऐसा कोई यहाँ पे पॉइंट है जहां से केवल एक ही लाइन सेगमेंट जा रहा है, आर वाला, ठीक है। यही क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ, क्लासिफाई करो कि लाइन सेगमेंट एक मतलब एक पॉइंट से कितनी, मतलब एक पॉइंट से अगर एक लाइन जा रही है वो बताओ, एक पॉइंट से दो लाइन जा रही है वो बताओ, क्लासिफाई करो। तो क्या क्या कहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट वाला पॉइंट कौन था, वन ऑफ द लाइन सेगमेंट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वन ऑफ द लाइन सेगमेंट एल एम है, क्या है, एल एम है, एल है, एल सॉरी एल, एल है, पॉइंट एल है, क्या पॉइंट ऑन, पॉइंट लीजिए, पॉइंट ऑन, ठीक है। नाउ एल है और आर है, ये बात समझ आई अच्छे से, एल है और आर है, ठीक है। तो देखना, ये कर सकता हूं मैं, अब क्या पूछा हुआ है, पॉइंट ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट,
टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब एल है एक आर है, ठीक है, ये तो 1 1 वाला आ गया। एम देखो, पी देखो, क्यू देखो, दोनों से दो लाइन सेगमेंट निकल रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट निकल रहे हैं, ठीक। तो फिर कह रहे हैं एम से दो निकल रहे हैं भैया, दो निकल रहे हैं भैया, ये भी दो निकल रहे हैं। आंसर आ गया, बड़ा इजी आंसर है, इजी आंसर है। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नाउ ये वाला क्वेश्चन, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5, ये फिगर 2.5, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, नेम द रेज। पहले तो मुझे पता होना चाहिए रेज देने का तरीका क्या होता है। अगर कोई एबी रेज है तो कैसे लिखूंगा उसको, ऐसे लिखूंगा, है ना, रेज ऐसे देनी है ना। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेज, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रे, ठीक है। तो जी बिल्कुल, पहले ये बात बाद में करेंगे, नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं रेस का। तो मैं देख रहा हूँ ये कुछ सोर्स है, यहाँ से ही कहीं तो चीज निकल रही है ना, तो एक टीए निकल रहा है, टीए 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 निकल रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ टीए इज अ रे, टीए रे है। और भी कुछ रेस है बताओ, और भी कुछ रेस है, टीएन 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 भी तो रेस है। एक बात बता, टीबी भी रे है क्या, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट, एन का तो पता है ना, एंडिंग पॉइंट नहीं, नहीं एन का एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें, एन का एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें, ठीक है ना। मतलब क्या ये पढ़ा तो है सर, नहीं नहीं एक्चुअली बहुत चलता जाएगा, नहीं तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना। बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। रेस कैसे होगी, अब पूछा गया है कि T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस, T स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस, तो हर में T पहले आ रहा है, T ही सोर्स है इनका, T ही ऐसा बंदा है जो इनको दे रहा है, ठीक है। तो मतलब T हाँ बिल्कुल, यस यस कह सकते हैं, यस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेस, ठीक है। लिख लो अपने हिसाब से लिख लो यार, लिख लो यार, इतने तो कर रहा हूँ, अच्छी राइटिंग देखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ड्रॉ और रफ ये कर लिया, हाँ ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट appropriately to illustrate बोलते हैं each of the following, है ना। तो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ओपी एंड ओक्यू दोनों क्या है, दोनों क्या है दोनों ये, ओपी क्या है बात बताना, लाइन है, ओक्यू क्या है, लाइन है, और क्या कर रहे हैं, मीट एट ओ, ओ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे बात समझना, पहले मैं ओपी बना लेता हूँ अपना, पहले मैं अपना ओपी बना लेता हूँ, ठीक है, ओपी बना लेता हूँ, ओपी बना लेता हूँ पहले, हाँ मैंने अपना ओपी बनाया, ठीक है। इसको मैं नाम दे लूँ, पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा इसके लिए, नाम देना पड़ेगा, ओपी, ओपी वर्मा, ठीक है, ओपी नाम दे दिया मैंने। अब ओक्यू भी बनाना पड़ेगा, बट कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या है यार, वो लाइन, वो लाइन ना एक ही पॉइंट पे आके मिले, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट ओ, ओ यहाँ से, मतलब यहाँ से वो दूसरी लाइन निकलनी चाहिए, यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए, यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए ना, तो बना दे दूसरी लाइन, चलो बना दे लाइन। सर एक बड़ी की एक छोटी की बनाई, अरे क्या फर्क पड़ता है, जाना तो दोनों को इनफाइनाइट पे ही है, ओ को दे देता हूँ क्यू लाइन, ठीक है। अब बात समझ आ रही है, ये ओपी है, ये ओक्यू है, ये ओपी है, ये ओक्यू है, और मिल रहे हैं ओपे, मिल भी रहे हैं ओपे, बात समझ आई, ठीक है। तो नहीं समझ आएगी सर, आप नहीं समझ, ठीक है। अब देखना, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, चलो देखते हैं एक्स वाई एंड पी क्यू, एक्स वाई एंड पी, पहले एक्स वाई है, रे है, रे है, तो रे कैसे बनेगी, पहले रे बनाते हैं, रे बनाते हैं, चले।
डाले यहाँ पे, डरना नहीं, एक्स वाई, टेढ़ा बन गया, और टेढ़ा भी तो पकड़ते हैं, ठीक है, एक्स वाई, बट रे हम कैसे बनाते हैं, यहाँ से निकल रही है, एक्स ये रखेंगे, वाई ये रखेंगे, क्यों, एक्स यहाँ पे पहले है, वाई बाद में, ठीक फिल करनी है। और पीक्यू, पीक्यू के ऊपर कौन सा साइन है, ये वाला साइन है, इसका मतलब पीक्यू इज अ, इसका मतलब पीक्यू इज अ लाइन, पीक्यू इज अ लाइन, तो पीक्यू इज अ लाइन, क्यू इज अ लाइन। अब वो कुछ इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट भी खेल रहे हैं क्या, एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कुल मिला के तुम लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, एक रे और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम एटलीस्ट ये बता देते हैं, देख लेंगे बाद में, देख ना, ट्राई कर लो, बाद में देखी जाएगी मैडम कुछ भी ना? तो पी क्यू लाइन है, लाइन है, पी है, ये क्यू है, पी है, ये क्यू है, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, तो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, तो एक्स वाई हमने देखा रे है, तो पहले हमने रे बना दी, ठीक है, फिर देखा पी क्यू एक लाइन है, तो लाइन तो बनाएंगे बट इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, तो हमने एक बार इंटरसेक्ट बना दिया, एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए, इंटरसेक्ट मतलब हुए ना, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, एम पॉइंट पे, ठीक है, वो हमने नाम दे दिया जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन हो, ठीक है, ये बात समझ आई, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एफ बट नॉट पॉइंट डी, अरे इतना इजी यार, ये क्या क्या क्वेश्चन दे दिए तुम्हारी बुक, क्या क्या हो गया तुम्हारी बुक को, क्या हो गया एनसीईआरटी को, लाइन एल बना लेते हैं सर, अभी तो लाइन का नाम ए बी बी सी कर रहे थे कुछ ना, अब अचानक से एल क्यू आ गई, नहीं हम एल एम एन बी लाइन लाइन को नाम देते हैं, एल एल लाइन, ई एंड एफ पॉइंट है, ठीक है, कहीं होगा, ये पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट रख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई, को दे देते हैं एफ, डी भी है क्या, नहीं नहीं खुद कह रहा है, पॉइंट डी नहीं, पॉइंट डी नहीं है इसके ऊपर, क्यों बनाना भाई मतलब ऐसा तो ना करेंगे, देखो ये टुक 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 डी काट दिया उसे कि पॉइंट डी का मना किया है, मत ही बनाओ ना, बात ही खत्म, ई और एफ है और डी नहीं है, एक लाइन बनाई एल जिसके ऊपर ई और एफ पॉइंट है बट डी नहीं, चलो ये भी समझ, एक ऐसी लाइन है, उस लाइन का नाम है, क्या कह रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ये देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो रे तो हुआ नहीं, रे में तो प्रॉपर अपने को साइन पता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइन का भी पता है अपने को क्या है, पॉइंट भी नहीं है, तो एक ही चीज बचती है, लाइन सेगमेंट, क्या तो ए बी कोई लाइन सेगमेंट होगा, कोई लाइन सेगमेंट होगा, चलिए हमें प्यारा प्यारा मेरा लाइन सेगमेंट में क्या है दोस्तों, उसके ऊपर क्या कह रहा है, पॉइंट पी है क्या, होता है, नहीं नहीं रहता है, कहीं बना दे, यहाँ बना दे, ये लो बन गया, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी डिविलियर्स है ना, पॉइंट पी कहाँ गया, ए बी, हमने क्यों इसे लाइन नहीं बनाई, क्योंकि इसके ऊपर साइन नहीं था, रे भी इसलिए नहीं बनाया, कोई पॉइंट भी इसलिए नहीं बनाया हमने, लाइन सेगमेंट, इन फिगर 2.6, इन फिगर 2.6, इन फिगर 2.6 क्या करना है, 5 पॉइंट बताने हैं, एक लाइन बतानी है, 4 रेज बताने हैं, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद निकालो और बताता हूँ, तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ तुमने कर लिया होगा ये काम, और साथ में करते हैं इस काम को, क्या करेंगे इस काम में, 5 पॉइंट्स है ना, 5 पॉइंट, तो कोई एक पॉइंट, पॉइंट पॉइंट ई है, एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट बी है, 5 पॉइंट पूछे, पॉइंट ई पॉइंट है, एक ओ पॉइंट है, एक पॉइंट एक पॉइंट है ना? और कोई है नहीं, है भी नहीं, अपने 5 ही मांगे थे उन्होंने 5 पॉइंट दे दिए, 5 पॉइंट क्या होता है, सीधी सी बात है, जहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं हमने वो पॉइंट कंसीडर किया, अब लाइन बतानी है, एक लाइन बतानी है, केवल एक लाइन बतानी है, केवल एक लाइन बतानी है, तो कहीं डीबी एक लाइन जा रही है, उधर भी चलती जा रही है और इधर भी चलती जा रही है, सकता हूँ, डीबी एक लाइन है, और अगर मैं डीबी को एक लाइन कह रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी लगना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए ना, बिल्कुल लगना चाहिए। अब देखो 4 रेस करते हैं, ये थोड़ा ऐसे तुम खुद कर लिया, तुम इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है यार, करना तो है ही ना, 4 रेस, तो पहली रेस कौन सी, रेस की पहली खास बात क्या होती है, रेस की खास बात क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यहाँ से एक चीज निकल रही है, ठीक है, और जाती जा रही है, कह सकता हूँ वो भी एक रे है, सकता हूँ मैं वो भी एक रे है,
मैं कह सकता हूँ ओसी एक रे है, कह सकता हूँ ओसी एक रे है, मैं कह सकता हूँ ओई एक रे है, मैं कह सकता हूँ ओडी एक रे है, कह सकता हूँ ओडी एक रे है, कह सकता हूँ। अगर मैं इतना सब कुछ कह सकता हूँ तो मैंने निकाल दिए 4 रेस, ठीक है, क्योंकि एक देखने वाली बात है ना, ओसी है, ओसी तो सी तो जाता ही जा रहे हैं ना, वो स्टेबल है अपनी जगह पे, वो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन सी जाता ही जा रहे हैं, जाता ही जा रहे हैं ना, ई के साथ डी के साथ है ना, ओई और ओडी एक ही बात हो गया ना फिर। चलो अपन ने 4 रेस भी बता, अब अपने को क्या बताना है, अब अपने को क्या बताना है, अब अपने को क्या बताना है, लाइन सेगमेंट बताना है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, लाइन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, 5 बताने हैं, तो उसको डायग्राम थोड़ा साफ कर लें, डायग्राम को। लाइन सेगमेंट आप कैसे ढूंढेंगे एक बार बताना। डी और ई, एक पॉइंट एक पॉइंट आया, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, जी बिल्कुल लिख दी, अब लिख डी ओ, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, जी है। 5 बताने में तो 2 ही हुआ है, अब बताना। वो भी ऐसा ही कुछ मेरी कहानी लेके बैठा है, बताऊं खत्म हो जाता हूँ, ठीक है, चल नहीं नहीं। अब एक बात है ना, अब तो खत्म हो गया, 4 ही लाइन सेगमेंट है, जो भी तो कुछ, ये भी शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, हाँ मैं, क्यों हमारा लाइन सेगमेंट, विश्वास करो ना मुझे, समझ आई बात, सही बात, कि हमको पॉइंट्स निकालने थे, पॉइंट्स हमको सामने पड़े पड़े थे, देख लिया हमने, फिर एयरलाइन लाइन से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी चीज जो खत्म ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी लाइन जो खत्म ही नहीं होनी चाहिए, इधर भी चलती जाए इधर भी चलती जाए, तो हम देखा कि डी और बी में वो चीज है, फिर 4 रेज हमने निकाली, वो बी ओ सी ओ ई ओ डी, ठीक है, उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट देखे, छोटे 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 टुकड़े होते हैं लाइन्स के, ठीक है, ये बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी, क्योंकि बहुत बहुत आसान चीज है ना। चलो शायद तक, अब आखिरी क्वेश्चन है, हाँ आखिरी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आप बताओ क्या कह रहा है। A is a ray, OA, OA is a ray, OA is a ray, ठीक है, दिख रही है हमें, दिख रही है, मत बता भाई, हमें दिख रही है, start at O and passes to the point A, point A, ठीक है, मतलब O से निकल रही है और A पे जा रही है, ठीक है, it also passes through the point B, also passes through the point B, यहाँ से भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रे है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे एक रे के ऊपर, तो उसमें से एक A है एक B, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओबी, अच्छा, इसने कहा कि ओए एक रे है, इसने क्या कहा, ओए एक रे है, ओए एक रे बोला इसने, है ना, और इसने कहा क्या ओबी भी एक रे है, आप बताओ, ओए अगर एक रे है तो ओबी भी एक रे है, सर लाइन सेगमेंट लग रहा है, नहीं, लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये भी तो चलता ही जा रहा है ना, चलता ही जा रहा है ना, ये चलता ही जाएगा ना, ठीक है, तो ओबी, यस यस यस, ओबी द रे, अब आ देना, कैन वी राइट ओए एज अ रे, अभी पढ़ के आए, क्या हम ओए को ए लिख सकते हैं, ओए को हम ए ओ लिख सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं लिख सकते, नो, क्या, नो, और बिग बिग नो, चलो, तो ये बात समझ आई, समझ आई, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से देखा होगा, अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, अपनी बुक में खुद करेंगे अब सारे क्वेश्चन, है ना, तो मुझे लगता है कि इतना बहुत है आज की वीडियो के लिए, आज आराम से इसको चीज को रिवाइज करना, और उसके बाद अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।